देखिए, इस लेसन में हम ग्राफ के बारे में जानेंगे, मतलब एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये पैर बोलते हैं, ये ऐसे क्यों डाल रहे हैं, प्लॉटिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आइए हम ग्राफ के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और उसके डेफिनेशंस भी, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे जो टेबल में दिया हुआ है वो टाइम है, और उस टाइम के हिसाब से डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर कितने चेंज हो रहे हैं वो दिए हुए हैं। ओके, 6 o'clock को 18, 9 o'clock को 21, वैसा। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले तो हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको एक्स एक्सिस नाम देंगे, रेफर कर रहे हैं उसको कि ये एक्स है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो स्लैंटिंग यानी कि जो लेटा हुआ है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं कभी भी। ठीक है, और इससे जो जुड़ के स्ट्रेट लाइन डालते हैं वो वर्टिकल लाइन डालते हैं। ठीक है, उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, उसका हम नाम रख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं वाई। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसका जो हम स्ट्रेट लाइन डालते हैं उसको हम वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस, बेसिकली वाई एक्सिस बोला जाता है। ओके, और यहाँ पे जो दोनों पॉइंट मीट हो रही है, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट वो ज़ीरो है। ओके, वो बेसिकली ज़ीरो है, मैंने पॉइंट किया है, देखो ग्रीन मार्क में। वो क्यों ज़ीरो है, नंबर लाइन याद है आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे तो यहाँ पे पूरे पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए हमने राइट हैंड साइड की और जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर की साइड पूरे पॉजिटिव है। ओके, और नंबर ज़ीरो से शुरू हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही है या यहीं से ही तो स्टार्ट होगा, तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। बेसिकली जो मैथ में है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब ओरिजिन के बगल में मैंने 0,0 ब्रैकेट में क्यों लिखा, देखो यहाँ से शुरू होती है, तो जो फर्स्ट नंबर है ना पैर में, कभी भी हम एक्स एक्सिस का लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, तो एक्स जो है वो कहाँ पे शुरू हो रही है, ज़ीरो है ना उसका वैल्यू, इसीलिए हमने ज़ीरो लिखा। ओके, अब यहाँ पे कोमा वाई है, तो वाई किधर से शुरू हो रही है, वो भी तो ज़ीरो में से ही शुरू हो रही है। ठीक है, जो पैर लिखेंगे वो ब्रैकेट एक्स कोमा वाई, तो एक्स का जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, वाई का भी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, ये कोऑर्डिनेट पेयर्स हैं एक्चुअली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो उसका कुछ तो नाम दूंगी मैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसको लेबल बोलते हैं, लेबल कर रहे हैं इसको, इसको नाम दे रहे हैं एक्चुअली। और जो वाई एक्सिस है उसका भी मैं नाम दे रही हूँ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि लेबल कर दिया उसको, मैंने नाम दे दिया उसको। ठीक है, अब देखो इसको मैंने टाइम क्यों दिया, अब टाइम यहाँ पे क्यों नहीं आया, सिंपल सी बात है, जो भी एक्स एक्सिस है ना वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आएंगे जो बहुत इंडिपेंडेंट है, जो खुद मतलब अपने चीज़ों को चूज़ करती हैं। ओके, अब टेम्परेचर देखो इसके ऊपर डिपेंड होकर रहता है, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है ना, एक्स एक्सिस को डिपेंड करके रहती है। ओके, देखो 6 बजे 18 डिग्री सेल्सियस हुआ, 9 बजे 21 डिग्री सेल्सियस हुआ, 12 o'clock को 16 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो ये जो टेम्परेचर है इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद सब कुछ कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वैसा नहीं है। ओके, ये जो चीज़ है वो इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये जो एक्स है वो टाइम है उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसीलिए हमने जो एक्स एक्सिस है वो कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो टाइम है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ चूज़ करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए मैंने वाई एक्सिस लिया हुआ है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल बोलूँ, अब कोई आपको यूनिट दे के रखे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और यहाँ पे बिल दे के रखे हुए हैं, तो इसमें एक्स एक्सिस में कौन आएगा, यूनिट आएगा ना। तो ये देखो यूनिट किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं है, बिल है, यूनिट पता चलेगी तब जाकर बिल पता चलेगी, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस में आ जाएंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो डाउट ज़रूर पूछिए।
नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो ये वाला जो टाइम है ना 6 डिफरेंट टाइम्स है, तो इसीलिए मैंने 6 पॉइंट एक एक बॉक्स में, देखो ये लाइन में 1 पॉइंट, एक लाइन में 1 पॉइंट, तो ऐसे मैंने 6 पॉइंट्स किए हुए। और उसमें नीचे कंपलसरी लिखना पड़ता है ये 6 AM को, ये 9 AM को, 12 AM, 3 AM, ऐसे 9 PM तक मैंने लिख दिया। ओके, देखो वही चीज़ मैं वर्टिकल में भी करूँगी, ये वाला नहीं है, बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं। ओके, और वहाँ पर मैं बताऊँगी बेसिकली क्या लेना, बट यहाँ पे देखो अगर ये वाला चीज़ देखोगे कभी भी एक लाइन से दूसरा लाइन जब आप पॉइंट करोगे तो जो डिफरेंस है ना सेम रहना चाहिए। कैसे सेम बताऊँ? 6 to 9 जो है 3 यूनिट अंदर है ना, 9 to 12 3, जो सेम डिफरेंस आ रहा है, एक एक बॉक्स का सेम डिफरेंस आ रहा है, देखो वो कंटिन्यूटी है 6 9 12 3 6 9, राइट। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है एक तरफ से वो सेम आ रहा है। क्यों? देखो 6 के बाद 3 जुड़ाओ, 9 के बाद 3 जुड़ाओ, 12 बजे ख़त्म हो गया तो और 3 लगाओ, 3 ओ क्लॉक आएगा, फिर 6 ओ क्लॉक, फिर 9 ओ क्लॉक, राइट। अब देखो यहाँ से 0 से मुझे 3 लिखना चाहिए था, यानी कि 3 AM यहाँ पे आना चाहिए था, अब नहीं लिखे, यहाँ से डायरेक्टली हमने जॉट डाउन कर दिया, मतलब पॉइंट आउट किए। अब देखो मैं यहाँ पे अगर करूँगी तो मेरे लिए यूज़ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 AM तो दिया हुआ नहीं है, और जैसे मैंने जंप किया है यानी कि स्केल को मैंने स्किप किया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन यानी कि ब्रोकन पॉइंट, ब्रोकन लाइन ड्रॉ करूँगी। बता रही हूँ कि मैंने स्किप किया हुआ है, मतलब सेम डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। पार्ट ऑफ द स्केल मैंने स्किप किया है। ओके, तो ये तो बेसिकली हमें एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, जो भी टेबल में दिया हुआ है वैसे ही लिख सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस को क्या करना है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे है ना पहले तो ये जानना है कि बहुत छोटी नंबर कौन सी है मेरे लिए, 18 है, और यहाँ पे बहुत बड़ी नंबर कौन सी है, 29 है। ओके, इनमें से है ना मुझे देखना है कि कौन सा नंबर मतलब रिपीट हो रहा है। अब देखो मैक्सिमम अगर देखेंगे तो इवन नंबर्स लेना है हमें स्केल में, ताकि इजी हो जाए। ओके, और एक ही बॉक्स में ये वाला जो स्केल है ना, एक ही बॉक्स में 2-3 पॉइंट ना आए, मतलब अगर समझो 10 20 30 ऐसे लेते हैं, ये 3 में ही ख़त्म हो जाता, और यहाँ पे बगल 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 में आप पॉइंट लगा देते, बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वैसे भी नहीं लेना। कोशिश करना कि एक बॉक्स में ऐसा है ना, तो यहाँ पे आए या तो फिर इधर आए या तो फिर मिड में आए, एक बस खत्म, वैसा करना। 2 यूनिट में ले रही हूँ यहाँ पे, देखो 18 20 ऐसे दो दो लेंगे तो मेरा क्लोज हो रहा है ना, तो मैं स्केल जो डिफरेंस लूँगी वो 2 लूँगी और 18 से शुरू करूँगी। अब जब मैं अगेन यहाँ से 18 से शुरू करूँगी तो यहाँ पर ब्रेक कर रही हूँ ना, पार्ट ऑफ द स्केल को मैं स्किप कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करूँगी, बता रही हूँ कि भाई मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो डायरेक्टली मैं कर रही हूँ 18 से स्टार्ट, ठीक है। तो 2 यूनिट का मैं डिफरेंस कर रही हूँ, मैंने बोला है कि जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो वही सेम डिफरेंस आनी चाहिए सबके अंदर, राइट। तो 18 20 22 24 26 20 30। अब देखो मैं, अब बोलोगी कि यहाँ पे 6 तक है, यहाँ पे क्यों बढ़ाएं, देखो मेरे लिए यहाँ पे 29 आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर जहाँ तक नंबर जा रही है वहाँ तक खींच सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और अभी पॉइंट में आते हैं, एक एक पेयर्स में मतलब करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट कैसे आया, अब देखो 6 ओ क्लॉक 18 डिग्री हुआ है, तो पहले तो एक्स एक्सिस का देखेंगे, ये 6 ओ क्लॉक है, ठीक है। उसके ऊपर चलो, अब 18 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, ये दोनों पॉइंट जो मीट हो रहा है ना, वो यहाँ पे हमने प्लॉट किया है पॉइंट को, यानी कि इस पेड़ का हमने प्लॉटिंग किया है, मार्क किया है पॉइंट्स। ओके, तो पैर क्यों बोल रही हूँ, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ये वाला x, y दोनों पेयर होता है, कोऑर्डिनेट पेयर्स, राइट। तो यही चीज़ है, फर्स्ट पेयर हो गया, अभी सेकेंड पेयर पे करते हैं। 9 AM को 21 हुआ है, ये वाला इधर आएगा ना मिड में, ठीक है, तो वो वाला पेयर हो गया। नेक्स्ट क्या है, 12 क्लॉक में मेरा 26 हुआ है इधर, ठीक है, तो उधर मैं प्लॉट कर रही हूँ,
यानी कि मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला पेयर हो गया। अब मैं कर रही हूँ 3 o'clock को 29, ये वाला पेयर हुआ मेरा, ठीक है। अब कर रही हूँ 6 o'clock को 25, ये वाला पेयर हुआ, यहाँ पे मिड में होगा ना 24, 25, 26, राइट, तो वो वाला पेयर हुआ। अब मैं कर रही हूँ 9 o'clock को 21, यहाँ पे मिड में आएगा ना, ठीक है, तो वो वाला पेयर भी हो गया। अब देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट मतलब पॉइंट पॉइंट लगाए हुए हैं, तो लाइन को ज्वाइन करो, ठीक है। वो अच्छी तरह एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा अगर किसी को भी आप दिखा दोगे कि किस टाइम में बहुत हाई डिग्री सेल्सियस हुआ, किस टाइम में लो हुआ है, किस टाइम में सेम हुआ है। तो अगर ग्राफ में हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते कि 3 AM को बहुत हाई डिग्री सेल्सियस हुआ है और 9 बजे और 9 बजे रात को और मॉर्निंग को सेम डिग्री सेल्सियस आया है, बहुत कम इस टाइम पे हुआ है, राइट। अगर टेबल को देके ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलेंगे या फिर ग्राफ को देके आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो दोनों आसान हो जाएगा आगे, क्लियर। और इसको जो हमने अभी किया है ना, इसको लाइन ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। आप कोई और बुक्स हैं तो उसमें से सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। थैंक यू। देखो इसमें थोड़ा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में और थोड़ा बहुत जानेंगे, ओके। इसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंड करके ही रहता है कि ये अगर कर रहा है तो मैं चेंज होऊंगा, ये नहीं कर रहा है तो मैं चेंज नहीं होऊंगा। देखो ये कॉस है और वाई एक्सिस जो है वो इफेक्ट है, एक तरफ से डिसाइड करता है और वो उसके ऊपर रिएक्ट करता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो टाइम है एक्स एक्सिस में, ठीक है, मॉर्निंग टू नाइट है ना, पूरा है मतलब इंडिपेंडेंट है वो एक तरफ से। और टाइम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है, स्टडी आवर्स के हिसाब से हमारा मार्क्स बढ़ के या कम आता है। मैं जितना वाटर डाल रही हूँ उतना मेरा हाइट ऑफ प्लांट बढ़ता जाएगा वैसा, ठीक है। फैन का स्पीड में कम या ज़्यादा करूँ उसके ऊपर मेरा कूलनेस दिखाई देगा। मेरी यूनिट यानी कि 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 1000 यूनिट है, वो अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो ऑब्वियस की बात है मुझे बिल भी पता नहीं चलेगा। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ये डिपेंड कर रही है कि भाई ये रहेगा तो मैं रहूँगा, ठीक है। कूलनेस देखो ये करेगा तो मैं मतलब मेरा कूलनेस पता चलेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। थैंक यू।